है रैली में जो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूँ राम बाबू गौतम। मैं इस समय नगीना में हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आकाश आनंद जी रैली करके गए थे। हमारे पास देखिए पीछे जो खड़े हैं इनका रौनी दादा लोग कहते हैं, इनको रौनी भाई कहते हैं। बॉलीवुड में आपने रौनी बहुत नाम सुने होंगे। बहुत सारी पार्टियां हैं जो लगातार मुद्दों को लेकर चल रही है और मैनिफेस्टो उन्होंने जारी कर दिया, लेकिन हम देख रहे हैं कि बसपा का मैनिफेस्टो आज तक जारी नहीं हुआ। आजाद रावण के तरीके हैं, लेकिन ये कहते हैं कुछ भी नहीं है। बसपा की पार्टी मिशन की पार्टी है, वो हमेशा से काम करती आ रही है और हमेशा काम करेगी और आने वाले चुनाव में। तो आपका रौनी आपका नाम है या फिर प्यार से लोग बुलाते हैं? नहीं, प्यार से जो है माँ बाप ने मेरा नाम रौनी रखा था और नाम अरुण कुमार रवि है। अच्छा। तो आज आकाश जी की आप रैली में आए थे, क्या आपको लगा और माहौल क्या है इधर नगीना में? नहीं, देखो युवा जो है यहाँ एक संगठन चलाते हैं हम, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रुड़की वगैरह और मुरादाबाद, कांठ और बिजनौर, यहाँ छोटा सा एक हरिद्वार में संगठन चलाते हैं, बहुजन पैंथर ऑफ इंडिया। हमने एक संगठन बनाया है। वो क्यों बनाना पड़ा हमें? जब मैं भीम आर्मी में था, जिलाध्यक्ष रहा हूँ। हमें जब लगा कि समाज कहीं ना कहीं पार्टी बनाने के बाद बट रहा है, तो हमने तुरंत जो है उनका जो है संगठन छोड़ दिया और हमने अपना संगठन बना के लड़कों ने अपने समाज के बीच में जाते हैं और अपने समाज की मदद करते हैं। और कहीं वोट देने की बात आती है तो हम अपनी पार्टी जो हत्ती चुनाव चिन्ह है, जो कांशीराम जी ने कई साल तक संघर्ष करने के बाद 1984 में स्थापित की थी, उसे मजबूत करने का काम करते हैं। तो आप लोग भीम आर्मी से इतनी जल्दी जुड़े और इतनी जल्दी अलग हो गए, क्या मतलब कोऑर्डिनेशन वहाँ सामंजस्य ठीक से नहीं बैठ रहा है क्या? देखो, आइडियोलॉजी जो होती है उसका आप 2-4 महीने पता लगा देते हो कि कौन सी आइडियोलॉजी, कौन सा राष्ट्रीय किस आइडियोलॉजी का है। वही हमने पता चला जब चंद्रशेखर भाई के हम साथ रहे, तो उनकी आइडियोलॉजी है जो बहुत खतरनाक है और वो समाज के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घातक है। समाज हमारा बंटना नहीं चाहिए, टुकड़े टुकड़ों में बिल्कुल भी नहीं बंटना चाहिए, एक मुट्ठी एक साथ रहना चाहिए। और वोट संगठन के तौर पर आप किसी के साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर वोट की बात आवे तो चुनाव चिन्ह सिर्फ हाथी दिखाई देना चाहिए, क्योंकि बैठा हुआ हाथी गधे से भी ऊंचा दिखाई देता है। ठीक है नहीं? तो ये बात ध्यान रखो आप। अच्छा, दूसरा अभी आकाश जी भी मंच से कह रहे थे, मैं भी वहीं पे खड़ा था। आकाश जी कह रहे थे कि चंद्रशेखर जो है वो नए लड़कों को लेकर के चलते हैं, मुकदमे दर्ज करा देते हैं, फिर उसके बाद दूसरी जगह चले जाते हैं। भाई देखो, हमने इस जिले में 12-15 जो है धरने लगाए और अपने संविधान के दायरे में रहकर हमने जो अपनी बात भी मनवाई और मुकदमे भी लिखवाए, मगर आज तक हमारे संगठन ने किसी पर मुकदमा लगवाया भाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो लोग जो है क्या करते हैं, उल्टे सीधे काम, थाने पे पथराव, ये चीजें करनी ठीक नहीं है। अगर ये काम करोगे तो भैया कहीं ना कहीं मुकदमे लिखे जाएंगे। अच्छा, दूसरा यह है नगीना में लहर कैसी चल रही है? जो यहाँ प्रत्याशी उतारे गए हैं भाजपा के, सपा के, बसपा के, तो लहर कैसी चल रही है? आप एकदम हकीकत बताइएगा, माहौल कैसा है? बताओ भाई, कहीं खिला रहे हैं और बताओ। नहीं, आप हाथी वाले इसलिए बोल रहे हैं कि वाकई में हाथी की लहर है। हम लोग देखो, हम तो लखनऊ से आए हैं, हमको यहाँ का नहीं पता है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, मैं आंख बंद भी करूँ ना, कोई और चुनाव चिन्ह दिखाई देगा भैया किसी को? सपने में भी हमारे समाज के हाथी दिखाई देता है। अच्छा। ये तो बेवकूफी वाली बात है कि समाज कहीं और जा रहा है। ठीक है नहीं? तो चंद्रशेखर के चुनाव लड़ने से क्या लग रहा है? वोट बट मतलब देखो, कहीं न कहीं जो है बहुजन समाज का वोट बट रहा है, ये सच्चाई है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। इसका नुकसान कितना होगा और ये बहुजन समाज पार्टी के लिए नफे में कितना होगा? देखो, नुकसान इतना नहीं होगा। नुकसान जो युवा है, जो कहीं ना कहीं, दादा ने एक बहुत बढ़िया बात कही, अभी आपसे बात कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भटक गया है, जब हम सब युवा निकलेंगे, उन्हें समझाएंगे, अपनी विचारधारा में जोड़ेंगे, तो वो सब के सब हत्ती पे ही आएंगे। कोई ऐसा इफेक्ट होने वाला नहीं है हत्ती से। नगीना जो लोकसभा सीट है, यहाँ पर 20 से 21% जो है वो दलित वोटर है, उसके अलावा 49% जो है मुस्लिम मतदाता है। और नगीना जो है यहाँ पर चौथी बार लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। पहली बार सपा जीती थी, फिर उसके बाद दूसरी बार में भाजपा जीती, तीसरी बार में बसपा जीती, और इस बार क्या इतिहास दोहराएंगे? क्या इतिहास दोहराएंगे? बसपा को जिताएंगे। अच्छा, जितने चंद्रशेखर ले जाएगा चमारोगे वोट, इतने हम मुस्लिम ले आएंगे, उनसे 3 गुने। कैसे? कोई चुंबक उम्बक है क्या? चुंबक हमारी जो बातों में हमारे संविधान ने चुंबक दे रखी, जो हमारा संविधान है, संविधान के दायरे में रहेगा चुंबक हमारे पास, उस चुंबक से लाएंगे संविधान के दायरे से। नहीं तो कैसे लेके आएंगे? कुछ पैसा वैसा बांट रहे हैं? पैसा नहीं, पैसा कहाँ है? नंगी पार्टी है, पैसा कहाँ है? पैसा चंद्रशेखर दे रहा। कैसे बांटे? कैसे ले आएंगे? समझाएंगे, संविधान के दायरे में बात करेंगे। भाई ये आदमी जो है चंद्रशेखर, जहाँ भी जाने वो झगड़े कराता है और लड़कों पर, नए लड़कों पर मुकदमे कराता है। भाई साहब ने भी, आकाश भाई ने कहा
हाँ। कि जिसकी नौकरी लगनी थी वो कैसे जाके जब मुकदमा लिखा जाएगा, अच्छा तो मुकदमा तो लगन नहीं देने गया। तो अच्छा, कुछ नए लड़कों से बात कर ले, क्या मुकदमे दर्ज करवा देते हैं क्या? जी जी, चंद्रशेखर आजाद मुकदमे दर्ज करा देता है। कभी हम भी तब, कभी हम जब हमारे रोनी भाई जिलाध्यक्ष बीमार भी में थे, हमारा भी कभी एक मामला हुआ था ऐसे, चंद्रशेखर भाई ने बोला कि जाओ और थाने पे धरना दो, मैं आ रहा हूँ। सुबह के 11 बजे से लेकर 7 बजे तक हम थाने में पड़े रहे, हमारे 13 लोगों को मुकदमा लिखा जाता, लेकिन चंद्रशेखर भाई आंखों नहीं फिरे। तो लोगों का कहना है चंद्रशेखर के साथ कई बार ये लोग धरना प्रदर्शन दे चुके हैं, मुकदमे भी इनके ऊपर दर्ज हो गए। आपका क्या नाम है? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार। तो मतलब क्या लग रहा है, लहर नगीनम किसकी है? लहर तो हाथी की है। हाथी की है पक्का? कैसे लहर है? लहर है क्योंकि देखो ये हमारे पुरखों की बहुत धरोहर है। हाँ। इसको हम खत्म तो ना होने ठीक है, पुरखों की धरोहर है बहुजन समाज पार्टी, इसको खत्म नहीं होने देंगे। भागो मत, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा, बताओ? अतुल हम प्रताप पकड़ पकड़ के बाइटें लेते हैं लोगों को। अतुल प्रताप सिंह। तो ये तुम बताओ, ये बसपा का खाली पट्टा डाले इसीलिए तो नहीं भागे, मतलब बसपा ही हो कि नहीं? अरे बस पाएगी आपका। तो तुम भागे कहाँ जा रहे थे? अरे भागे क्यों? ऐसा तो नहीं चंद्रशेखर के आदमी हो यहाँ राव चौल लेने आए? नहीं, चंद्रशेखर का आदमी नहीं है हम। हाँ। चंद्रशेखर देखो, केवल हमको वोट लग रहा है, काट रहा हमको लग रहा है ये चंद्रशेखर के आदमी है, इसीलिए भागे जा रहे थे। चंद्रशेखर केवल वोट काट रहा अपने समाज का ही। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? नगीना के? नहीं, हाँ। हम यूपी के हैं। नहीं, यूपी में कौन से? यूपी में अमरोहा के। हैं? अमरोहा के। तो रहते हो अमरोहा में और चंद्रशेखर यहाँ नगीना में चुनाव लड़ रहे हैं, वोट कैसे काट रहे हैं? कौन लड़ रहा? चंद्रशेखर वोट काट रहे हैं। चंद्रशेखर वोट काट रहा, लेकिन हमारी बहन जी जीतेंगे ऐसे। तो वोट काट रहे हैं तो नुकसान नहीं हो जाएगा आप लोगों को? नहीं, वो तो समाज के ऊपर है, बीएसपी को देगा या उसको। अच्छा, हाँ। चलो ठीक है। तो ये भाग रहे थे लेकिन हमने इनको पकड़ लिया है और ये कह रहे हैं कि ये बसपाई है और चंद्रशेखर क्यों कह रहे हैं बसपा कि जीतेगी आपका? ठीक है, बसपा जीतेगी। अच्छा, कह रहे हैं बसपा जीतेगी। तो ठीक है, जो भी होगा रिजल्ट जो है वो 4 जून को आएगा। लेकिन नगीना जो है वो काफी हॉट सीट हो चुकी है, यहाँ से चंद्रशेखर भी चुनाव लड़ रहे हैं और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने सुरेंद्र पाल को प्रत्याशी बनाया। आप लोग, मैंने उस तरफ थोड़ी देर पहले मैंने उस तरफ बहुत सारे बहुजन युवाओं से बातचीत की थी, लेकिन नगीना लोकसभा सीट पर सच्चाई क्या है? बहुजन समाज पार्टी वाकई में फाइट में है या फिर हकीकत क्या है? यहाँ पर जो सुरेंद्र पाल जी को प्रत्याशी बनाया गया है वो मुकाबले में है। बसपा जो है वो किससे मुकाबला करेगी? भाजपा से मुकाबला है उसका टक्कर, या फिर इंडिया गठबंधन वाले मनोज कुमार से है? बहुत सारे हमारे साथ युवा लोग बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण है। कृष्ण जी। तो कहाँ, यही नगीना बिजनौर से है या बिजनौर से? जी। क्या लग रहा है, हकीकत बताइएगा, सच्चाई। हम लखनऊ से आए, सच बताइएगा एकदम दर्शकों को। हाँ, क्योंकि हमें जो है उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों के दर्शक देखते हैं। सच बताइए ताकि सच्चाई पता चले। सच तो ये है, जब तक मुसलमान भाई और चमार भाई एक नहीं होने, जब सरकार नहीं आने। नहीं, चमार भाई मतलब दलित भाई। हाँ, दलित भाई, दलित भाई और मुसलमान भाई जब तक एक नहीं होने का, सरकार यहाँ आने की नहीं, मायावती की। तो अभी क्या लग रहा है, मुस्लिम जो वोटर है, मतदाता है, वो किसके साथ है? देखो उन्हें भटका है, वो भी भटक ही रहे, उनका वोट भी 2 जगह फट रहा। कुछ चंद्रशेखर ले जाएगा, कुछ अपना हाथी ले जाएगा, और कुछ इंडिया गठबंधन। नहीं वो तो वहाँ तो मुश्किल है। मनोज कुमार के साथ नहीं है? होगा 10-20 हजार। तो आप लोग चंद्रशेखर जैसे अलग चुनाव लड़ रहे हैं और बसपा अलग लड़ रही, तो 2 लोगों की लड़ाई में तीसरा कौन फायदा ले सकते हैं? फूल निकलेगा है? फूल निकलेगा। अच्छा, ओमकार। अच्छा, लिख लेना तुम। हाँ हाँ, देखो, ये भावनाओं में नहीं बोल रहे हैं, ये सच्चाई बता रहे हो, यही सच्चाई है। बिजनौर की यही है। हाँ। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, इस बार फूल ही निकलेगा, क्योंकि चमार 4 जगह फट गया, दलित वोट जो है वो 4 जगह फट गया। मुसलमान जो भाई है अपना, वो भी भटक ही रहा, वो भी ये सोच रहा है वोट कहाँ दे। अभी मुस्लिम मतदाता मूड नहीं बना पाए क्या? अभी पूरा मूड नहीं है ना। तो कहीं चंद्रशेखर के साथ मूड बना लिए तो? नहीं, उधर भी अभी हवा ही है, बस ऐसी अभी कुछ नहीं है फिलहाल, तो अभी फूल का ही दिखाई दे रहा है। अच्छा यार, आप ये बताओ, भाजपा वाले तो नहीं, वो नीला पट्टा पहन के? हाँ। कट्टर चमारू में। अच्छा, हाँ बिल्कुल, बिजनौर का कट्टर चमारू। अच्छा, और हाथी का ही हूँ। हाँ। ये भी पता है, मगर हाथी निकलता। मतलब आप सच्चाई बता रहे बिल्कुल, जो दिल की सच्चाई यही है फिलहाल तो। अब लोग कुछ हाथी उगा रहे हैं, कुछ केतली को उगा रहे हैं, कुछ साइकिल को उगा रहे हैं, मगर जो सच्चाई है वो यही है। तो कुछ और लोग भी बैठे हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ से हो? मेरा नाम अहिलेश कुमार है। क्या है माहौल, क्या है इधर, लहर किसकी? लहर तो जी हाथी की है और आएगा भी हाथी। तो कैसे आएगा जब चंद्रशेखर अलग लड़ेंगे, सुरेंद्र पाल अलग लड़ेंगे, बट नहीं जाएगा वोट? अगर दोनों एक साथ हो जाएं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं होते तो लाना तो हमें हाथी को ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें अपना खून ही देना पड़े। अच्छा, हाँ, खून देने के लिए तैयार है? हाँ। चाहे हमें बहाना तो पड़े, क्या खून देने? हाँ, चाहे हमें बहाना पड़े अपना, हाँ।
चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन वोट तो हमारा जाएगा ही। बिजनौर के मायावती के जो कार्यकर्ता है वो बिल्कुल बेकार है, मैं आपको बताता हूँ। इतने कार्यकर्ता बेकार है, बुढ़े हो गए, सटिया गए, इन्हें कुछ पता नहीं है। नए नए लौंडे युवा पार्टी में अपनी साथ रखो तो जब जाकर कुछ पार्टी उभरेगी, नहीं तो ये नए नए बुढ़े जो है ना, पुराने हो गए, ये इस मायावती को उठने नहीं देने। अच्छा, सच्चाई तो देखो ये है। ये तो बता रहे हैं कि मतलब यहाँ मामला डाउन हो गया, ढीला हो गया। ये ऊपर तक खबर नहीं जाती बिजनौर में क्या हो रहा है क्या नहीं। हमारे जिला बिजनौर में इस टाइम रोनी भैया है बस, जो सबसे अच्छा काम करते हैं। उनका एक संगठन है, उनका भोजन पैंथर संगठन है, वो ऐसा संगठन है कहीं भी कोई भी विवाद होता है, गरीब के साथ अत्याचार होता तो भोजन पैंथर ही जाकर बैठता है, बाकी कोई सा पार्टी नहीं आती है। तो चलो, जो युवा है अलग अलग राय है, अलग अलग मत है, लेकिन फिलहाल यही लोगों का कहना है अगर एक साथ मिल करके चुनाव लड़े, कुछ ऐसा हो जाए तो भले ही समाज को फायदा हो सकता है, वरना वोट बंटने के चक्कर में कोई तीसरा भी फायदा उठा सकता है। आपसे अपील है, एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों की आवाज को सत्ता तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।